Chapter 12, Electricity. This is the fourth video of this chapter. In this video, we will discuss about in-text questions and exercise questions. Basically, chapter 12 is a part of electricity where we discussed various formula regarding electric current, resistance, Ohm's law, potential, Joule's law of heating effect. So we are just solving a simple exercise and example questions of NCERT. So first question at page number 200. Example 2.1, a current of 0.5 ampere, ampere means current, ampere is a unit of current, is drawn by a filament of an electric bulb at 10 minutes, for 10 minutes. So here time is given in minutes, but we have to take in second. Now we have to find the amount of electric charge, Q निकालना है, I, T और Q तीनों में कोई रिलेशन होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, I गिवन है, T 10 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, तो 600 सेकंड हो गए. अब हमें Q निकालना है, तो I, Q और T में कोई फॉर्मूला. सो हमें मालूम है I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, चार्ज करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. सो Q इक्वल टू I इंटू T, हमने वैल्यू प्लेस की, सिंपल सा क्वेश्चन है. 0.5 इंटू 600 इज इक्वल टू 300 कूलम. कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज. सो हमें बस फॉर्मूला पुट करना है, उसमें वैल्यू आ जानी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 200 पे नीचे तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन टेक्स्ट में. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस. इलेक्ट्रिक सर्किट, आप किसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलोगे? तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ है जिससे करंट फ्लो हो सकती है. क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ which can flow the electric current is called electric circuit. Second, what define the unit of current? Unit of current मतलब 1 ampere. So when 1 coulomb charge passes through the given conductor in 1 second, एक coulomb charge 1 second में flow हो जाए, then the current is called 1 ampere. और थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज. 1 coulomb चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एन ई. इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. सो हमें n चाहिए, सो n इज इक्वल टू Q अपॉन ई. Q 1 कूलम के लिए हमने 1 ले लिया, और E की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. जैसे हमने वैल्यू प्लेस की, सो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹. इसमें से हम 10/16 भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1.6 को, और 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा. अब 10/16 को अगर हम 100/16 करें और 10⁻18 कर दें, तो 100/16 जो करेंगे वो 6.25 के इक्वल आएगा. इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर 1 कूलम चार्ज आता है या जाता है, अगर पॉजिटिव प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गए होंगे, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आए होंगे. तो +1 कूलम है मतलब इतने इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए, और -1 कूलम है मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट पे आ गए. नाउ क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 202 पे फिर एग्जाम्पल 12.2 है, हाउ मच वर्क इज डन. वर्क निकालना है इन अ मूविंग ऑफ चार्ज ऑफ 2 कूलम. Q गिवन है, पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है. सो गिवन क्या है, Q इक्वल टू 2C 2 कूलम, V इक्वल टू 12 वोल्ट, और W चाहिए. सो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q. सो W इक्वल टू Q इंटू V. Q और V की वैल्यू रख दी, 12 इंटू 2 24 जूल. तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होता है, यहाँ 2 कूलम चार्ज को हम 12 वोल्ट डिफरेंस में ले जा रहे हैं, तो 24 जूल वर्क हमें या उस एजेंसी को करना होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पेज पे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है. नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम तो वोल्टमीटर है, करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम एमीटर है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करेगा? ऐसा जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे और करंट भी फ्लो होती रहे. दैट डिवाइस इज कॉल्ड बैटरी और सेल. इट इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड एंड फ्लो करंट कंटिन्यूअसली. इसके साथ करंट भी फ्लो करता है. इसका काम है पोटेंशियल मेंटेन करना और साथ में करंट का कंटिन्यूअस फ्लो कंटिन्यू रखना. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट. मतलब 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है. सो 1 वोल्ट की डेफिनेशन मीन्स 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल. इफ 1 जूल वर्क हैज टू बी डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू
अनदर V इक्वल टू W अपॉन Q था, तो W 1 जूल और Q 1 कूलोम। तो अगर 1 जूल वर्क करना पड़े एक कूलोम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट. Now, how much energy is given to each coulomb? Each coulomb means 1 coulomb charge passes through 6 volt. तो energy means work निकालना है हमें. Q1 coulomb है, V 6 volt है. Energy means work. So V is equal to W upon Q. So W equal to Q into V. Simple multiply 1 into 6. कितना जूल वर्क करना पड़ेगा? 6 जूल. Now पेज नंबर 208 पे एग्जाम्पल 12.3 है. हाउ मच करंट आई निकालना है विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट. पोटेंशियल गिवन है. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ऑफ फिलामेंट इज 1200 ओम. रेजिस्टेंस गिवन है. सो V गिवन है, R गिवन है, I फाइंड करना है. ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर. सो I इज इक्वल टू V अपॉन R. V की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, एक जीरो कट जाएगा, 22 अपॉन 120. सॉल्व करेंगे 0.18 एम्पियर. मतलब कितनी करंट फ्लो होगी उस बल्ब से? 0.18 एम्पियर. अब बी पार्ट, हाउ मच करंट विद इलेक्ट्रिक हीटर. अब हीटर है, कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट. वोल्टेज सेम है बट रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 100 ओम. 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है? सो फिर से ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर, 220 अपॉन 100, 2.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है. देखो बल्ब से कम करंट फ्लो हो रही है और हीटर से ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, इसलिए हीटर से ज्यादा बिल आता है. नेक्स्ट 208 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर. अब यहाँ हीटर आ गया, इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 60 वोल्ट है. करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है? 4 एम्पियर. What will be the heater draw if the potential difference increase to double 120? पहले 60 वोल्ट है, 4 एम्पियर फ्लो कर रहा. अगर 120 वोल्ट कर देंगे तो कितनी करंट फ्लो करेगा? जनरली ओम्स लॉ के हिसाब से डबल होना चाहिए, फिर भी हम करके देखते हैं. V 60 है तो I 4 है. अब V 120 कर देंगे तो I कितना हो जाएगा? तो इन सब में जो कांस्टेंट है वो है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस बेसिक प्रॉपर्टी है. तो पहले वाले फॉर्मूले में V इक्वल टू आई आर से हम R इक्वल टू V अपॉन आई निकालते हैं. तो 60 अपॉन 4 15 ओम. मतलब उस हीटर के टर्मिनल का रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम. अब इस 15 ओम को रख के हम V के साथ I निकाल देते हैं. सो फिर से V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर. V 120 वोल्ट है, R 15 वोल्ट है, तो I इज इक्वल टू 120 अपॉन 15 मतलब 8 एम्पियर. सीधी सी बात है, वोल्टेज डबल तो करंट डबल. ओम्स लॉ यही तो बोलता है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 208 पे, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. लेंथ गिवन है, 26 ओम. रेजिस्टेंस गिवन है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है. इफ द डायमीटर ऑफ वायर D गिवन है, इससे रेडियस निकाल सकते हैं. मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें SI यूनिट लेनी है. और व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रो निकालना है और पता करना कि कौन सा मटेरियल हो सकता है. तो R गिवन है D 0.3 mm, तो इसको 3 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे ये 0.3 है तो 10⁻³ और उसका, और ये माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर. L 1 मीटर और रो निकालना है. तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल. आर की वैल्यू 26, ए मीन्स एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 3.14, आर 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5, और 10⁻⁴ तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, होल स्क्वायर. 10⁻⁴ कैसे आया? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ आएगा, लेकिन एक डेसिमल और सॉल्व किया तो 10⁻⁴ आ गया. अपॉन L 1 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे डिनोमीटर नहीं बचा. सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 इंटू 3.14, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻², पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है. तो इन सबको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ गया 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर. ओम मीटर इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. अब ये टेबल दी हुई है हमारी बुक में 12.2, इसमें देखते हैं 1.84 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ यहाँ पे है, ये 1.84 10⁻⁶, ये आंसर किसका हो सकता है? मैग्नीज का. So the from table it could be a manganese.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 209 पे एग्जाम्पल 12.6 है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैव लेंथ गिवन है L, एरिया क्रॉस सेक्शन A गिवन है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, व्हाट कुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का हो और लेंथ उसकी आधी कर दी जाए और एरिया डबल कर दिया जाए। तो क्या क्या होगा, लेंथ L एरिया A पे R4 है, लेंथ आधी कर दो एरिया डबल कर दो तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो न्यू रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। तो पहले हमने रेजिस्टिविटी निकाली आर ए अपॉन एल। सो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल अपॉन ए, दैट इज गिवन 4 ओम। अब हमने न्यू रेजिस्टेंस आर डैश के लिए रो एल कितना हो गया एल अपॉन 2 और ए कितना हो गया 2 ए। तो रो एल अपॉन ये अपॉन वाला 2 नीचे आ जाएगा तो रो एल अपॉन 4 ए। रो एल अपॉन ए की को हम आर लिख सकते हैं, मतलब आर अपॉन 4 हो गया। आर कितना गिवन है 4, तो 4 अपॉन 4 कितना आ गया 1 ओम। मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अब 1 ओम। लेंथ आधी की तो रेजिस्टेंस वैसे ही कम होना था, रेजिस्टेंस आधा होना था और एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस और आधा हो जाना था। तो 4 अपॉन 2 2 और 2 अपॉन 2 1, मेंटली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 209 पे फिर क्वेश्चन सिंटेक्स क्वेश्चन है। ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेकंड डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन 1 अपॉन ए, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और तीसरा मटेरियल पे, कॉपर का अलग रेजिस्टेंस होगा, आयरन का अलग रेजिस्टेंस होगा, गोल्ड का अलग रेजिस्टेंस होगा, उसी को उसकी रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर और थिन वायर। तो किस, थिक वायर और थिन वायर, थिक वायर मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, थिन वायर में एरिया क्रॉस सेक्शन कम है। तो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, सिंस द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, सो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट इजीली फ्लो होगी। जैसे रोड है, रोड सकरा है तो ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, फंस सकता है। रोड अगर चौड़ा है, 6 लेन 8 लेन रोड है तो फिर वहाँ ट्रैफिक फंसने के चांसेस कम है। थर्ड क्वेश्चन, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट while potential difference across two ends component decrease to half. Will the change will what change will occur in current through it? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दें तो करंट भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसके पहले हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस टू हाफ, therefore current will also reduce to its original value of half. Next question, fourth question, why are the coil of electric toaster and electric iron made up of alloy rather than pure metal? जितने भी हीटिंग एलिमेंट है वो अलॉय से क्यों बनाए जाते हैं? पहला आंसर, रजिस्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होते ये, मतलब मेल्ट नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो ये रस्टिंग नहीं होगी और ये टूटेंगे नहीं। और तीसरा, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए जल्दी से जल्दी मेल्ट भी नहीं होते हैं और ज़्यादा हीट दे सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, टेबल के हिसाब से बताना है सबसे मरकरी और आयरन में कौन बेटर है। तो टेबल देखेंगे तो आयरन ज़्यादा बेटर कंडक्टर है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो इसको तो याद रखना है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, सिल्वर। लेकिन सिल्वर को हम यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर कॉस्टली है। तो फिर हम किसको यूज करते हैं, कॉपर को। नेक्स्ट पेज नंबर 212 का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12.7, इलेक्ट्रिक लैंप, रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, एक कंडक्टर भी लगा है 4 ओम का, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। डायग्राम देख लेते हैं। ये बल्ब हो गया, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना लिखा है 20 ओम, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में। एक रास्ते में आने वाले कंपोनेंट सब सीरीज में कहलाते, तो ये सारे एक ही रास्ते में है। अगर इसमें से हम एक भी कंपोनेंट को तोड़ दें तो रास्ता टूट जाएगा, तो ये सारे किस में है, सीरीज में है। नाउ कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस और करंट और उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, पहले तो गिवन लिख लेते हैं, R120, R24, V 6 वोल्ट और V1 V2 चाहिए और R चाहिए। सो R निकाल देते पहले, सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, तो R इक्वल टू 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। अब I चाहिए, क्योंकि V1 इक्वल टू आई R1 होता है और V2 इक्वल टू आई R2 होता है,
तो I1 या I के लिए V/R 6/6 पोटेंशियल डिफरेंस और 24 इसका टोटल रेजिस्टेंस, तो 1/4 0.25 एम्पियर करंट आ गई। अब V1 चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस V1 इक्वल टू IR1, सीरीज में करंट सेम होती है, रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, तो IR1 सो 0.25 इंटू 25 वोल्ट आ गया। और सेकंड रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालेंगे तो V2 इक्वल टू IR2 0.25 इंटू 4 कितना आ गया 1 वोल्ट। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 प्लस 1 कितना आएगा 6, जो कि हमारे गिवन आंसर से मैच करना है, तो हम इससे प्रूफ रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 213 पे, फिर ये डायग्रामेटिक क्वेश्चंस है। एक सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें क्या क्या होना चाहिए, एक बैटरी होना चाहिए, बैटरी में कितने सेल होना चाहिए 3 सेल 2-2 वोल्ट के, एक रेजिस्टेंस 5 ओम का, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस और एक 12 ओम, 3 रेजिस्टेंस होने चाहिए। एंड प्लग की एंड ऑल कनेक्शन आर इन सीरीज, ये 5 ओम 8 ओम 12 ओम तीनों सीरीज में, उसके साथ एक की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी और उसके साथ 3 सेल 2-2 वोल्ट के सीरीज में। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट को रीड्रॉ करना है। क्या रीड्रॉ करना है इसमें, पुटिंग एन एमीटर, तो एमीटर तो सीरीज में कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड अ वोल्टमीटर, अब वोल्टमीटर तो पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाया जाएगा, तो वोल्टमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, मतलब इस 12 ओम के अक्रॉस हमें एक वोल्टमीटर लगाना है। तो जो न्यू सर्किट अब इसका बन जाएगा, ये 5 ओम 8 ओम या 12 ओम के क्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखते हैं अब इसमें क्या क्या आंसर आता है। R1 इक्वल टू कितना हो गया 5, R2 8, R3 12, V6 तीनों के इसमें सीरीज में, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना 25 ओम हो गया। अब I सीरीज में करंट सेम होती है, तो I इक्वल टू V/R 6/25। अब देखो हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 4 जा 24 और 25 4 जा 100, तो सीधे सीधे 0.24 एम्पियर करंट आ गई, मतलब एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी 0.24। और क्या बचा हमारे पास, अब चाहिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड रेजिस्टेंस, तो V3 इक्वल टू IR3 0.24 इंटू 12 कितना आ गया 2.88। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.8, इन द सर्किट डायग्राम गिवन, ये सर्किट डायग्राम दिए हुए तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में है, बिल्कुल सही। R1 R2 है वैल्यू, अब इनकी वैल्यू भी गिवन है 5 10 एंड 30, R1 R2 R3 की वैल्यू मान ली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, V इक्वल टू 12 वोल्ट मान लिया। कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो सेम हो गया 12 वोल्ट, लेकिन अब तीनों अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रैफिक जाएगा, अलग अलग करंट हो सकती है, तो तीनों की करंट निकाल ली है और टोटल करंट निकाल ली है, I1 प्लस I2 प्लस I3 निकालना है। तो सबसे पहले I1 इक्वल टू V/R1 12/5, तो वोल्टेज तो सेम रहता है, 12/5 कितना आ गया 2.4। फिर सेकंड रजिस्टर में V/R2 12/10 1.2। थर्ड रेजिस्टेंस I3 इक्वल टू करंट इन थर्ड रजिस्टर, I3 इक्वल टू V/R3 12/30, क्योंकि करंट इक्वल टू I इक्वल टू V/R, तो V/R1 V/R2 V/R3, तो 12/30 कितना आ गया 0.4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो करंट इन ईच रजिस्टर आ गया, टोटल करंट आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो तीनों किस में है पैरेलल में, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वैल्यू रखी हमने, यहाँ LCM आ गया 30, यहाँ 6 5 जा 30, यहाँ 10 3 जा 30 और 31 जा 30, तो 6 प्लस 3 प्लस 1 टोटल 10/30, और R निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 30/10, तो R की वैल्यू 3 ओम। तो इन सब का रिजल्टेंट जो आएगा किस किस का 5 का 10 का और 30 का रिजल्टेंट कितना आया 3 ओम। ध्यान रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट आता है वो छोटे वाले से भी कम आता है, और सीरीज जब निकालेंगे तो बड़े वाले से भी ज्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.9, एग्जाम्पल ये है,
फिगर 12.12 बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है, इंटरेस्टिंग डायग्राम है। अब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे R1 R2 दोनों पैरेलल में है, यहाँ R3 R4 और R5 भी पैरेलल में है, लेकिन फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है। तो हमें क्या क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। तो पहले R1 R2 को देख लेते हैं, दोनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में है। तो 1/R12 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। सो 1/10 प्लस 1/40, एलसीएम 40 आया, 10 4 जा 40, 4 प्लस 1, तो 40/5 कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि ये रिवर्स करना पड़ेगा। अब R3 R4 और R5 का निकाल देते हैं। तो 1/R345 इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि दोनों किस्म तीनों किस्म है पैरेलल में है। तो 30 20 और 16 का एलसीएम 60, 32 जा 23 जा 61 जा, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 6/10 60, 6/60 उल्टा करेंगे तो 60/6, तो R345 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम। सो नाउ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं, तो 8 प्लस 10 18 ओम। तो करंट I इक्वल टू V/R, सो 12, V कितना है यहाँ पे गिवन, V गिवन है यहाँ पे 12 वोल्ट। सो 12/R कितना है 18, सो 12/18 दैट इज 2/3.67 एम्पियर।